वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलिन फ़िल रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बेज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के देख। ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के देख। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को इसी आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया था और आखिरी हिस्सा इस आयत करीमा का वो बाकी रह गया था। उसी से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा पर गौर फरमाएं। ये सूरतुल बक़रा की आयत करीमा है। 177वीं आयत करीमा है। और इस आयत करीमा के ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने इस आयत पर अमल कर लिया उसका ईमान कामिल हो गया। गोया कि इस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेकियों को जमा फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो। सिर्फ यही नेकी नहीं है तो फिर नेकी है क्या? तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी ये है कि मन आमन बिल्लाह, बंदा अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान लाए, वल मलाइका, और फरिश्तों पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन, और तमाम नबियों पर ईमान लाए। ये नेकी है।
यानी गोया कि अगर कोई इन बातों में से किसी एक चीज का भी अगर इनकार करे, या तो अल्लाह की जात का, या फरिश्तों का, या नबियों का, या किताबों का, या रसूल, किसी एक बात का भी इनकार कर दे, तो अब जो है वो लाख अच्छा हो, कुरान की नजर में वो नेकी को पाने वाला नहीं, वो तकवे वाला नहीं है, वो सादिक नहीं है, वो सच्चा नहीं है। बंदे को सादिक बनने के लिए, तकवा हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह का वस्ल पाने के लिए, अल्लाह से सवाब पाने के लिए, अल्लाह से अज्र पाने के लिए पहली चीज जरूरी ये है मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, और अल्लाह पर ईमान लाने के साथ वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान लाए। अब देखिए इस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह पर ईमान और क़यामत पर ईमान, ये नेकी के लिए पहला ज़ीना है, पहली सीढ़ी है, और ये अकीदे की बात है। यानी अकीदा अगर दुरुस्त है तो फिर वो तक़वे वाला भी है, वो सदाकत वाला भी है, वो अच्छा भी है, वो नेकियों वाला भी है। लेकिन जिसका अकीदा ही खराब हो, अल्लाह के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, आखिरत के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से, नबियों के ताल्लुक से, किताबों के ताल्लुक से, जिसका अकीदा खराब हो, गलत हो, तो फिर अब जो है वो न नेक हो सकता है, न तक़वे वाला हो सकता है, न सदाकत वाला हो सकता है। इस मकाम पे तो रब ने फरमाया मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, इन तमाम का ताल्लुक अकीदे से है। अल्लाह पर ईमान, क़यामत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और तमाम नबियों पर ईमान। और इसी कुरान पाक में सूरतुल बकरा के शुरू में दूसरे रुकू में रब ने उन बंदों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि जो बज़ाहिर मुसलमान थे, ईमान वाले थे, और जबान से यह दावा था कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनके ताल्लुक से फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, और ये मैंने पहले अर्ज किया, ये सूरह मुबारका मदनी सूरत है, और आप जानते हैं मदनी उसे कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। जब तक हुजूर मक्का में थे वहां तक तो सिर्फ मुशरिकीन और यहूद और नसारा से मुकाबला था। अब जब मदीना में तशरीफ लाए तो एक कौम और बढ़ गई जिसे मुनाफिक कहा गया, कि जाहिर में मुसलमान और अंदर से मुसलमान नहीं, ज़बान से कायम अल्लाह को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं। तो रब फरमाता व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, क़यामत को मानने का दावा करते हैं, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं हैं, वो ईमान वाले नहीं। आखिर अल्लाह को माने, क़यामत को माने, फरिश्तों को मानने का दावा, इस्लाम को मानने का दावा, नमाज को मानने का, ये सारे इस्लामी अहकाम और इस्लामी अकायद को मानने का दावा है, उसके बावजूद रब फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन। तो मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया वजह ये है कि वो लोग इन सब को तो मानते थे, लेकिन जो इनकी पहचान करवाने वाला है उनको नहीं मानते थे, उनके साथ गद्दारी करते थे, उनकी बातें काफिरों तक पहुंचाते थे। यानी जो अल्लाह की मारिफत कराए, जो अल्लाह की मारिफत कराए, जो क़यामत की मारिफत कराए, जो फरिश्तों की मारिफत कराए, जो किताबों की मारिफत कराए,
जो इस्लाम की मारिफत अता फरमाए और इस्लाम अता फरमाए, कुरान अता फरमाए, जो शाइरुल्लाह का मकाम और मर्तबा बताए, उस नबी के साथ गद्दारी, बेवफाई, तो रब ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है। तो वहां से एक नुक्ता और अकीदे का वाज़ेह हो गया कि सिर्फ अल्लाह को मानना ईमान नहीं, सिर्फ क़यामत को मानना ईमान नहीं, सिर्फ नबियों को मानना ईमान। फिर ईमान है क्या? तो ईमान यह है कि सबसे पहले उस नबी को माने जिसने इन सब की पहचान करवाई। यह है ईमान। वमा हुम बिमुमिनीन से ये बात वाज़ेह हो गई कि सब कुछ माने, और अगर नबी का दामन छूट गया, नबी से मोहब्बत न रही, नबी का अदब व एहतराम न रहा, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर न रही, तो रब फरमाता है, ये रब का फतवा है, वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है। ये रब का फतवा और उसका हुक्म है, उसका फरमान है। ये किसी मखसूस मकतबे फिक्र का ये हुक्म नहीं है, बल्कि ये रब का हुक्म है कि जो सब कुछ माने और मेरे हबीब को ना माने, उनके साथ गद्दारी करे, उनके साथ बेवफाई करे, उनका अदब एहतराम ना करे। तो रब फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं हैं। सही बहुत से मकामात हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुनाफिकीन के ताल्लुक से फरमाया कि ऐसा नहीं कि वो दिगर इस्लाम की बातों को नहीं मानते थे, लेकिन सूरत तौबा में तो फरमाया कि वो चूंकि मानते तो सब थे, लेकिन जब नबी के इल्म की बात आती, इल्म गैब की बात आती, तो वो एतराज करते। वो कहते ये कैसे हो सकता है कि इन्हें मालूम पड़ गया कि फला सहाबी का ऊंट कहां है, आपस में बातें करते कि ये नबी है, तो नबी को कैसे पता चल सकता है? रब ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, ऐ मेरे नबी के इल्म पर एतराज करने वालों, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, बल्कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, काफिर हो गए ईमान के बाद। अच्छा, यहां से एक और बात समझ में आई कि ईमान बहुत अहम दौलत है, बहुत अजीम दौलत है, और जितनी अजीम और कीमती चीज होती है उतनी ही उसकी हिफाजत की जाती है। अगर किसी के पास एक हीरा हो जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की हो, तब वो उसको ऐसे बाहर नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो अपने घर के अंदर जाएगा, मखसूस कमरे में जाएगा, वहां पे एक तिजोरी बनी होगी, फिर उसके अंदर लॉकर होगा, फिर उसमें वो रखेगा, फिर उसमें ताला लगाएगा, बाहर लॉक लगाएगा, फिर घर को लॉक लगाएगा, फिर बाहर जाएगा। मालूम ये हुआ कि अकली तौर पर भी इंसान के अंदर ये फितरी चीज है कि जो कीमती शय होती है उसको बड़ी हिफाजत से रखता है कि कहीं चोर उचक्के डाकू उसे लूट न ले। तो ऐ मोमिनो, ईमान सबसे अजीम दौलत है, सबसे कीमती दौलत है, लिहाजा इसको भी हिफाजत से रखो। और इसका हिफाजत का जरिया क्या है? तो हिफाजत का जरिया यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान लाए, तक़वे वाले हो गए, मोमिन भी हो गए, अकीदा भी दुरुस्त हो गया, तक़वा भी तुम हासिल करते रहते हो, नमाज की पाबंदी करते हो, झूठ नहीं बोलते, नेकियों पे चलते हो, तक़वा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, लेकिन अब भी मुतमईन न हो जाना। रब फरमाता है वकुनु मअस-सादिक़ीन, सच्चों की संगत में रहो, सच्चों की सोहबत में रहो। क्यों? ताकि तुम्हारे पास जो कीमती शय ईमान है और जो अमाल है उसकी हिफाजत हो, और बहिफाजत वो क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में पहुंचे।
तो लिहाजा हम जो अहले सुन्नत वल जमात जो नबी से लेके आज तक जो नबी के नाइबीन और सच्चे वारिसीन हैं, उनका जो जिक्र करते हैं, उनका जो नाम लेते हैं, उनका जो दामन थामने का हम दावा करते हैं, वजह यह है कि ताकि हमारे ईमान और आमाल के कोई लुटेरे आकर उसे लूट न ले, बल्कि हमारा ईमान और अमल गरीब नवाज के साथ बरोज़े हश्र अल्लाह की बारगाह में पेश, हमारा ईमान और अमल गौसे आज़म के साथ बरोज़े हश्र अल्लाह की बारगाह में पेश। और आज मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी आकाई मुर्शिदी मौलाई हुजूर मुख्तार अशरफ सरकारे कला अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका उर्से पाक है, हम बैत इसलिए होते हैं, इरादत इसलिए करते हैं, निस्बत इसलिए रखते हैं कि हमारा ईमान और अमाल उनकी संगत में खुदा की बारगाह में पेश हो। और यकीनन हमारे ईमान और अमल की तो कोई वक़्त नहीं, कोई वक़्त नहीं, लेकिन जब निस्बत बड़ी होती है तो चीज छोटी भी हो तो वो बड़ी हो जाती है, उसकी कदर होती है। तो हमारे ईमान और अमल की तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन हम वक़ूर मास सादिक़ीन पर अमल करते हुए इन सच्चों के साथ अपनी निस्बतें सगाना, अपनी निस्बतें गुलामी रखते हैं, ताकि हमारे ईमान और अमल की भी कुछ न कुछ कद्र अल्लाह की बारगाह में। ये फलसफा है मुरीद होने का, बैत होने का, सिलसिले से मुंसलिक होने का। अगर इसके अलावा कोई दूसरी नियत रखता है तो अपनी नियत साफ कर ले। दुनिया की नियत ना हो, अल्लाह को पाने की नियत हो। कुछ लोग मुरीद होते हैं कि मैं पीर से इसलिए मुरीद होता हूं कि मैं मालदार हो जाऊं, बड़ा पैसे वाला हो जाऊं। तो अगर पैसा ही चाहिए तो फिर तुझे कोई दुनियादार को तलाश करना चाहिए। पीर तो दुनियादार नहीं होता, पीर तो दीनदार होता है। पीरो मुर्शिद तो अल्लाह की मारिफत देने वाला होता है। पीरो मुर्शिद तो रसूल के नक्शे कदम पर चलाने वाला होता है। पीरो मुर्शिद तो इस्लाम के रास्ते पर चलाने वाला होता है। पीरो मुर्शिद की तालीम जो सच्चे पीरो मुर्शिद है, ये भी सुन ले, क्योंकि आज बाजार में जहां असली चीज मिलती है वहां नकली चीज भी बहुत आम हो गई। तो जो मसनूई और बनावटी और जाली पीर है, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं कि जो सही माने में हुजूर के नाइबीन है, हुजूर के वारिसीन है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना की पैरवी करने वाले उन पीरो मुर्शिद का जो अपने मुरीदों को सबक होता है, पूरी जिंदगी यही दर्स और सबक होता है। कहे मेरे चाहने वालों, मेरे दामन में आ जाओ, ताकि ये दामन में जब तुम आ जाओ तो मेरा ताल्लुक मदीने वाले से है, हम तुम्हें मदीने वाले से जोड़ देंगे, और मदीने वाले का ताल्लुक अल्लाह से है, वो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देगा। मकसद अल्लाह तक पहुंचना है, मकसद अल्लाह की रजा पाना है, मकसद अल्लाह का कुर्ब पाना है, मकसद अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करना है, और कोई मकसद नहीं। लेकिन ये बड़ा मकसद है, अल्लाह की रजा पाना, ये बड़ा मकसद है। तो इसके लिए तो आपको उन्हीं को तलाश करना पड़ेगा कि जिनकी पहुंच और जिनकी रसाई वहां तक हो। भाई अगर आपको गोश्त चाहिए तो आपको गोश्त की दुकान पे जाना पड़ेगा। अगर आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वहां तो कपड़ा मिलेगा। अगर आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाना, गोश्त की दुकान पे जाओगे तो वहां गोश्त मिलेगा। जो दुकान जिसकी हो वही तो चीज आपको मिलेगी। तो ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ये गौसो ख्वाजा, ये सरकारे कला, ये मखदूम अशरफ, ये आला हज़रत, ये मुफ्ती आज़म, ये मुहद्दिस आज़म, ये जो अल्लाह वाले हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी, ये हज़रत सरी सकती, ये हज़रत जुनैद बगदादी, ये हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, और ये हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला, ये अहले बैत अतहार के चश्मो चराग,
ये अहले बैत की जान, ये अहले बैत की शान, ये अहले बैत की आन बान, और ये तरीक़त व मारिफत व हकीकत व शरीयत की पहचान हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला। ये सब जब इनके पास जाओगे तो आपको वही तो मिलेगा जो इनके पास है। तो इनके पास क्या है? इनके पास अल्लाह की मारिफत है, इनके पास अल्लाह के कुर्ब का नुस्खा है, इनके पास अल्लाह की रजा हासिल करने का इलाज है, इनके पास जो दुखी दिल है उसको सुकून हासिल करने का इलाज। तो इस पुरफितन दौर में जो सुकून के मुतलाशी है, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, तो इधर उधर न भटको, अल्लाह वालों की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह वालों का दामन थाम लो और उनकी तालीमात पर अमल करो। अगला पहला स्टेप तो ये है कि आप उनसे मोहब्बत करो, अदब करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हर सुन्नी के अंदर मौजूद है। अब कामयाबी चाहिए तो अब अदब के साथ, एहतराम के साथ अब उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो। और ये बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत व अदब व अकीदत की तो बात करते ही रहते हैं, और मैं इनकार नहीं करता, करना चाहिए, लेकिन मकसद क्या है? उनकी तालीमात पर अमल करना, उनकी तालीमात को अपनाना। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे अल्लाह हर मर्ज से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, और जो मरीज है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई मर्ज लाहिक हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, अब वो आपको नुस्खा लिख कर दे कि ये नुस्खा पर्चे पे लिख दे कि इसको खा लेना। अब अगर वो बंदा जो बीमार है वो नुस्खा न खरीदे और उसको ना खाए, उन दवाइयों को ना खाए, तो बताओ वो जिंदगी भर वो पर्चा लेकर घूमता रहे और लोगों को बताता रहे, यार फला डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे बड़ा अच्छा नुस्खा लिखा दिया, बड़ी ही कमाल वाली तालीम है, लेकिन उस पर अमल ना करे तो बताओ उसका मर्ज दूर होगा, उसको शिफा मिलेगी? नहीं, बल्कि अक्लमंदी ये है कि जब मर्ज है और नुस्खा तुझे मिल गया तो अब उस मर्ज को दूर करने के लिए तुझे वो नुस्खा खरीदना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और उसको पीना पड़ेगा। जब पिएगा तभी शिफा होगी। तो ये अल्लाह वाले ये जिस्मानी और रूहानी मर्ज के शिफा खाने हैं। अब यहाँ से आपको तालीम का नुस्खा मिल रहा है, लेकिन अगर हम उस पर अमल न करें, उसको पिए ना, उसमें उतरे ना, तो फिर मर्ज कहां से दूर होगा? यही वजह है खुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी जो नुस्खे कीमिया दिया, सबसे बड़ा नुस्खा कौन सा है मुसलमानों के लिए? सबसे बड़ा नुस्खा है अल्लाह का कलाम, कुरान पाक। लेकिन ये नुस्खा भी अल्लाह ने डायरेक्ट इंसान को नहीं दिया, बल्कि ये नुस्खा जब देना हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह से मुकर्रर नबी व रसूल को मुंतखब फरमाया, और वो मुंतखब रसूल उसके जरिए से अल्लाह ने ये तालीम का नुस्खा अता फरमाया। क्यों? ताकि इंसान उस तालीम को हासिल करने के लिए पहले उस मुअल्लिम से अपना रिश्ता रखे, और वो मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि पैदाइश उनकी पहले हुई और कुरान 40 साल के बाद उतरा, ताकि लोगों का जो ताल्लुक है वो नबी के साथ एतमाद का ताल्लुक मजबूत हो जाए। तो हासिल गुफ्तगू ये है कि जितने भी अल्लाह वाले हैं उन्होंने जो तालीमात अता फरमाई है उस पर अमल करने ही से बंदे को सुरखरुई हासिल होती है। अगर उससे मुंह मोड़ लिया गया तो याद रखे
बंदे को न दुनिया में सुकून मिल सकता है न आखिरत में उसे सुरखरुई मिल सकती। आप देखिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम इल्म ज़ाहिर हासिल किया, अपने वक्त के आलिम दीन, अपने वक्त के मुहद्दिस, अपने वक्त के मुफस्सिर, और उसके बावजूद फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवरी के दामन में आए और उनका दामन थामा और तकरीबन 12 साल या 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे, उनकी सोहबत में रहे। और फिर उन्होंने वो मकाम उन्हें अता फरमाया कि सुभान अल्लाह, जब हज पे तशरीफ ले गए काबा मुअज़्ज़मा के सामने पीरो मुर्शद ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ पकड़ के कहा, अल्लाह मैं मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू इसे कबूल फरमा। आवाज आई, हमने कबूल किया। और जब रोज़े रसूल पे हाजिर हुए, पीरो मुर्शद ने कहा कि ऐ मोइनुद्दीन कहो अस्सलामु अलैका या जद्दी, सलाम आप पर है मेरे नाना, ऐ मेरे दादा, ऐ मेरे जद। आवाज आई वालेकुम सलाम। कब्र मुबारक से आवाज आई और फिर इशारे गैबी हुआ कि तुझे हिंद की सल्तनत अता फरमाई जाती। अब देखिए सल्तनत करने वाले बहुत गुजरे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ दुनिया पे सल्तनत की, जिन्होंने सिर्फ दुनिया पे सल्तनत की, आज उनके मकबरे वैसे ही वीरान हैं। और जिन्होंने दुनिया पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की, आज उनके दरगाह और उनके मकबरे ऐसे चमक रहे हैं गोया कि खुदा का नूर वहां बरस रहा है। 810 साल हो गए गरीब नवाज को पर्दा फरमाए, जितना वक्त गुजरता जा रहा है चर्चा बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग मिटाने की फिक्र नहीं करते, लोगों ने जमातें बना दी है कि इसको मिटाओ, जमात बनाई है, तबलीगें की जाती है कि वहां जाओ, वहां जाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, ये है वो है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये अल्लाह ने जिनको चुन लिया होता है उनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में उंडेल देता है। अब मखलूक रात रोकना चाहे रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ी अदब के साथ और बड़े माजरत के साथ अपने सुन्नी मुसलमान को ये बात जरूर कहूंगा, और ये हमारा मनसब है कि जब आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाए अदब व एहतराम से जाए, अदब व एहतराम से जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि हमारी जिंदगी से मजबूत जिंदगी अल्लाह वालों की। हम जो जिंदा है, चलते फिरते खाते पीते, हम तो खाने पीने के मोहताज है और वो तो वहां खाने पीने के मोहताज नहीं, फिर भी जिंदा है। हम अगर खाए पिए ना तो जिस्म लागर हो जाए, खत्म हो जाए चंद दिनों, लेकिन अल्लाह वाले ये गरीब नवाज 810 साल हो गए, आज भी कब्र में जिंदा है। और अपने तो मानते ही है, जो गैर है, एक अंग्रेज आके जब उसने देखे हालात तो वो ये कहते हुए गया कि मैं हिंदुस्तान में गया और मैंने देखा कि हजारों साल से एक कब्र में लेटा हुआ सुल्तान और शहंशाह है जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है। तो कुर्सी पे कोई भी बैठे, लेकिन हकीकी सुल्तान, हकीकी शहंशाह और हकीकी बादशाह मेरा ख्वाजा है। और याद रखिए गरीब नवाज उस वक्त तशरीफ लाए थे जब ये पूरा खित्ता अल हिंद कहलाता था। इसमें ये जो टुकड़े टुकड़े हुए ये बाद में टुकड़े हुए, ये बाद में तकसीम हुई है। और जब गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं तो ये सारा एशिया उसमें अल हिंद एक था, यानी गरीब नवाज सिर्फ इस हिंदुस्तान के बादशाह नहीं है बल्कि मेरे गरीब नवाज गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के बादशाह। और ये बादशाही और ये शहंशाही रसूल आज़म ने अता फरमाई।
हुजूर ने अता फरमाई। और आप तशरीफ लाए लाहौर से होते हुए, और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला उनके मज़ार पाक पे आप ठहरे और वहां चिल्ला फरमाया, इबादत की, रूहानी फैज हासिल किया। यहाँ से ये भी पता चला अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाकर रूहानी फैज हासिल करना ये कोई नया तरीका नहीं है, ये तकरीबन हजारों साल पुराना है। गरीब नवाज को 810 साल तो हो गए, और जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर चलेंगे तो और आपको ऐसे दलाइल मिलेंगे। लेकिन बिलखुसूस अल हिंद की सरजमीन पर ये तो सभी मानते हैं, हर मकतबे फिक्र मानता है कि इस हिंदुस्तान के कल्ब पर, दिल पर, और मेन इसके जो है पाटनगर पर, इसके कैपिटल पर अंदर आकर जिसने इस्लामी शमा को रोशन किया वो कोई और नहीं, वो हिंद का राजा मेरा ख्वाजा है। ये सभी तस्लीम करते। लेकिन जब फैज लेने की बात आती है तो फिर वहां तरह तरह के एतराज़ात शुरू होते हैं कि ये अल्लाह वालों से मांग, क्या अल्लाह नहीं दे सकता? एतराज किया जाता है, क्या अल्लाह नहीं दे सकता जो इन अल्लाह वालों से मांगते हैं? दोस्तों, अल्लाह का मुकाबला है ही नहीं। अपना अकीदा दुरुस्त रखो, खुदा का मुकाबला है ही नहीं। गरीब नवाज खुदा के मुकाबिल नहीं है, गरीब नवाज खुदा के महबूब है। गौसे आजम खुदा के मुकाबिल नहीं है, गौसे आजम खुदा के महबूब है। हजरत निजामुद्दीन औलिया खुदा के मुकाबिल नहीं है, खुदा के महबूब है। ये अल्लाह वाले खुदा के मुकर्रब है, खुदा के महबूब है, खुदा के बरगुज़ीदा है, खुदा के चुने हुए हैं, खुदा के मुंतखब किए हुए हैं। इसलिए कहा जाता है ये अल्लाह के वली है। और वली का माना ही होता है कि जो करीब हो, जो पास हो। इसके कई माने हैं, लेकिन एक जो आम फहम माना है वो है जो करीब हो, जो पास हो। जो पास हो, जो करीबी हो, उसे वली कहा जाता है। इसलिए जब मैयत होती है तो पूछा जाता है मैयत का वली कौन है? क्या मतलब? मैयत का करीबी कौन है? जो जितना करीबी होगा उसका हक उतना ज्यादा होगा। तो अल्लाह वालों को कहा जाता है ये अल्लाह के वली है, यानी अल्लाह के बंदे तो सब है, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इनको ये मकाम और मर्तबा मिला कि ये अल्लाह के वली हो गए। खुदा का कुर्ब पा लिया, खुदा की खुशनुदी पा ली। अब इनसे मांगना ये अल्लाह ही से मांगना है। इस तर्क को लोग समझते नहीं। इनसे मांगना ये अल्लाह ही से मांगना है। हाँ, अगर कोई किसी और से मांगे, किसी बुत से मांगे जो अल्लाह के करीब है ही नहीं, तो फिर कहा जाएगा कि ये अल्लाह के मुकाबिल से मांग रहे हैं। लेकिन अल्लाह वालों से जो मांगा जाता है तो खुदा का मुकाबिल समझ के नहीं, बल्कि हर एक का अकीदा यही है कि ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह की अता से देते हैं। खुदा ने इन्हें इज़्न दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर गरीब नवाज पहुंचे, चिल्ला फरमाया, रूहानी फैज हासिल किया। और उसके बाद आपने जब वहां से फैज हासिल किया और आपको जब वो रूहानी कैफ सुरूर मिला तो आपने अशार कहे, गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल रहनुमा। आज भी वो अशार हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पाक पे मुनक्कश लगे हुए। अब अगर अल्लाह वालों के मज़ार पे जाना कोई गलत काम होता तो क्या गरीब नवाज जाते? और गरीब नवाज जब आए थे तो वो ऐसे आम मुबल्लिग नहीं थे, ये ना समझे। वक्त के आलिम थे, वक्त के मुहद्दिस थे, वक्त के मुफ्ती थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वक्त के वली कामिल थे कि हजरत ख्वाजा उस्मान हरवली की सोहबत में रहकर मकाम और मर्तबा हासिल किया था।
और फिर आप तशरीफ लाए थे। तभी तो आप देखिए ना, ज़बान में ऐसी तासीर थी, सुभान अल्लाह। ज़बान में कि जब तशरीफ लाए तो दिल्ली से होते हुए आप अजमेर आए, लाहौर वहाँ से दिल्ली होते हुए, तो दिल्ली में एक मंदिर था और उस मंदिर के पास लोग उनकी पूजा कर रहे थे और वो बजा रहे थे, बजा बजा के गा रहे थे उनका जो भी है उनके मज़हब का। हज़रत गरीब नवाज वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और आपने अपने मुरीदों के साथ, जो 40 मुरीद आपके साथ थे, उनके साथ वहाँ बैठकर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाना शुरू कर। अब वो लोग जब देखने लगे ये क्या हो रहा, करीब आए तो आपने जो है कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमाई। सुभान अल्लाह। जब कुरान की तिलावत गरीब नवाज की ज़बान से, दोस्तों सबक है हम चिश्तियों के लिए, हम मोहब्बत करने वालों के लिए कि मेरे गरीब नवाज का कितना दिली ताल्लुक था कुरान से। और आज हम कुरान को छोड़कर इधर उधर भाग रहे। गरीब नवाज की ज़बान मुबारक से जब कुरान की तिलावत उन लोगों ने सुनी, उनकी दिल की दुनिया बदल गई और वो जितने गुरु थे वो सब आकर आपके कदमों में गिर गए और कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम। दोस्तों अल मुख्तसर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत तो वो अजीम शख्सियत है कि बेशुमार गोशे है आपकी ज़िंदगी पाक। मैंने अर्ज़ किया था कि आपकी ज़िंदगी के हर गोशे को आप देखेंगे तो इस आयत करीमा की मुकम्मल अमली तफसीर नजर आए कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया नेकी सिर्फ ये नहीं है कि अपना चेहरा मशरिक मगरिब की तरफ कर लो, नेकी ये है दर हकीकत अल्लाह पर ईमान लाओ, क़यामत पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ। और अब यहाँ से अमल की बात हो रही है, इसलिए कि ईमान खाली ये भी सही नहीं है, बल्कि ईमान को कामिल करने के लिए, ईमान को मुकम्मल करने के लिए, ईमान में ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए साथ अच्छे अमल की भी जरूरत है। आज जो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि भाई हमारा अकीदा सही है, हमने गरीब नवाज का दामन थामा, गौस पाक का दामन थामा, अब हमें नमाज की क्या जरूरत, अब हमें अमाल की क्या जरूरत। उनके लिए लम्हे फिक्रिया है कि रब ने नेकी को जब बयान किया तो पहले अकीदे की सच्चाई बयान, और अकीदे की सच्चाई के साथ जो ईमान है, अब ईमान के बाद रब ने अमल का जिक्र किया और फरमाया अमल में नेकी वाला अमल कौन सा है, वो आतल माल अला हुब्बिही, अपना माल अपनी दौलत वो दे अला हुब्बिही। अब हुब्बिही में मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर ही की ज़मीर उस शख्स की तरफ है तो वो माल जिससे बंदा मोहब्बत करता है, और अल्लाह की तरफ है तो अपना माल दे उसकी मोहब्बत पर। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत, अपना माल दे अल्लाह की मोहब्बत पर। माल से फितरी मोहब्बत है, माल की हिफाजत करता है बंदा, लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आए तो रब फरमाता अपना माल दे अल्लाह की मोहब्बत पर। अब किसको दे? तो रब ने फरमाया ज़विल कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, ज़विल कुर्बा। अब ये कुरान है, अब इस पर हम कितना अमल करते हैं। हम हर एक अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचे कि अपने करीबी रिश्तेदार की कितनी हम मदद करते हैं। ज़विल कुर्बा। और फिर दूसरे नंबर पे रब ने फरमाया वल यतामा, और तुम्हारे समाज में जो यतीम है, जो नाबालिग बच्चे जिनका माँ बाप का साया सर से उठ गया, उनको दो। वब्न सबील, और मुसाफिरों को दो कि जो हालत सफर में जिनके पास इतना खर्च नहीं है कि अपने घर जा सके, उनको दो। वसाइलीन, और जो तुम्हारे घर में सवाल करने के लिए आए, जो जरूरतमंद हो, साइल हो, उसको दो। व फिर रिकाब, और जो गुलाम हो उसको आजाद करने के लिए खर्च करो। जो अगर आज के दौर में गुलामी का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें जो कैदी लोग हैं, जो कैद में है मुसलमान बेगुनाह, उनको रिहाई के लिए खर्च कर। और आज इस पुरफितन दौर में हम देखते हैं आम बड़े बड़े उलमा, उनको आज
जो है जुल्म करते हुए और उन पर गलत तरह के इल्जाम लगाते हुए उन्हें कैद कर दिया गया। आज पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हम इस पर तवज्जो दें। अल्लाह ने माल दिया है तो ऐसा जो है सिस्टम बनाए कि वहां तक जो है उनके लिए फायदा पहुंचे, रिहाई का कोई जरिया बने। इसलिए कि वफिर रिकाब रब ने फरमाया आजादी के लिए। और जाहिर सी बात है उलमाए दीन अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है। और एक आलिम की मौत सारे आलम की मौत है। तो एक आलिम का, आलिम हक का, यहां भी जब आलिम में कहो तो ये समझ ले, जैसे पीर और मुर्शद जब कहा जाता है तो वहां सच्चा पीर और मुर्शद, ऐसे जब आलिम कहा जाए तो वो आलिम जो अहले हक है, जो सच्चे हैं, जो अहले सुन्नत है, जिनका अकीदा सही है। आलिम से मुराद वो है। तो उनकी रिहाई के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो यकीनन आपने नाइबीन रसूल के लिए आपने खर्च किया और इसका बदला खुद रसूल क़यामत में अता फरमाए। तो रब ने फरमाया फिर रिक़ाब, गुलाम को आजाद करने के लिए खर्च करो। व अक़ामस सलाह, रब ने फिर आगे फरमाया नमाज को कायम करो। व आतज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। अब वो जो पहले खर्च था वो नफली खर्च था, वो नफली सदका था। और ये वो आतज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, ये वाजिब सदका है, ये फर्ज है कि जो साहिब निसाब हो तो साल में एक मरतबा हिसाब लगा के 2.5% यानी 40वां हिस्सा अपने माल का अदा करे। और इसके ज़कात के मसारिफ क्या है उसका जिक्र फिर सूरत तौबा में आएगा। ये कुरान है, उसूल की किताब है। इसमें एक ही जगह अगर जो है सब चीजें बयान नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे उम्मत को जरूरत पेश आती गई वैसे वैसे कुरान का नुज़ूल होता रहा। तो फरमाया व आतज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जो तुमने वादे किए हैं उस वादे को पूरा करो। वादा खिलाफी ना करो। वादे को, वादा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वादा पूरा करो। लेकिन ये ज़हन में रखे, हुजूर ने फरमाया अगर गुनाह का वादा किया है तो उसको तोड़ना वाजिब है, और नेकियों का, अच्छाइयों का अगर वादा किया है तो उसको पूरा करना वाजिब है। और सबसे बड़ा वादा हमने अल्लाह व रसूल के साथ किया है, अल्लाह व रसूल के साथ किया। और वादा क्या है? जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो अब ये हमारा वादा हो गया कि जब हम मुसलमान हैं तो मुसलमान ही की तरह रहेंगे, मुसलमान ही की तरह जिंदगी गुजारेंगे और इस्लाम ही पर हम मरेंगे, इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है अल्लाह रसूल के साथ। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अल्लाह ने फरमाया जो तुम वादा करते हो उसको पूरा करो। तो इस वादे में ये जो छोटे छोटे वादे होते हैं तो उसको भी पूरा करना वाजिब है। अगर उस्ताद के साथ है, पीर के साथ है, माँ बाप के साथ है, दोस्तों अहबाब के साथ, लेकिन गुनाह का वादा इसको पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि उस वादे को पूरा न करना वाजिब है। इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। तो वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फिल बअसाइ वद्दर्रा, और सब्र का दामन थामे रखो, सब्र करते रहो, कितनी ही मशक्कतें और कितनी ही मुसीबतें आए, फिल बअसा वद्दर्रा, कितनी ही कमी आए, कितनी ही तंगी आए, इस्लाम को न छोड़ो। इस पुरफितन दौर में आज बहुत जरूरी है कि परेशानियां हैं, तंगियां हैं, जुल्म है, लेकिन हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। लाख कोशिश करे हम अपनी जान को दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। वस्साबिरीना फिल बअसा वद्दर्रा, और रब ने फरमाया वहीनल बास, और खास तौर से उस वक्त जब जंग हो, जब जंग का माहौल हो, वहीनल बास, उस वक्त जो सब्र करते हैं, इस्लाम पर डटे रहते हैं। ये बड़ी सबक आमूज आयत है इस पुरफितन दौर के कि हम घबराए ना। अगर हम अपने इस्लाम पर कायम रहते हुए भूखे प्यासे भी मर गए, क़यामत के दिन रब ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही बंदे दुनिया में सच्चे हैं और यही मेरे करीबी हैं, यही तक़वे वाले।
यही मुत्तकी अल मुख्तसर। बातें तो बहुत है, इंशाअल्लाह फिर जो अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई तो बाकी की बातें बाद में बयान की जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मुक़द्दस से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और कुरान पाक के हर फरमान को समझने